जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। ऐतिहासिक ईदगाह पर ईद की नमाज नहीं होगी अदा, वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष रक्षा अंद्राबी ने दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह के अफसफा वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, हम भी इसे 2011 से हटाने की कर रहे थे कोशिश। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट द्वारा अनंतनाग में वरिष्ठ नेता संजय कुमार की उपस्थिति में अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए शेख मुजफ्फर को किया गया नामित। आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जम्मू क्षेत्र में ई बसों के संचालन पर किया गया विरोध प्रदर्शन। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मेगा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मेले का बारामूला में किया गया आयोजन। मुख्य शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह रैना सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष रक्षा अंद्राबी ने आज श्रीनगर में पत्रकारों के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि ऐतिहासिक ईदगाह पर ईद की नमाज नहीं होगी क्योंकि उक्त ईदगाह अभी तैयार नहीं है। इस परियोजना को पूरा करने में अभी कुछ समय लग सकता है। फीस में कोई कोताही तो है नहीं और ईदगाह में भी देखिए वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी है लेकिन वक्फ का पार्ट ज्यादा है। आप खुद देखते हैं कि ईदगाह की हालत क्या है, क्या वो जगह नमाज के लायक है। वहां पे हमें बहुत टाइम लगेगा ईदगाह को संभालते संभालते, क्योंकि हमारे लोगों ने उसकी वो शक्ल बनाई है, वो प्ले फील्ड लगता है, उसमें हमें दरकार है बहुत पैसा जो वक्फ बोर्ड के पास अभी फिलहाल तो हम कोशिश कर रहे हैं। अभी वहां पे पल्पिट भी बन रहा है जिसका टेंडर भी हो गया, लेकिन हम सरकार से, मैं एलजी साहब से खुद मिलूंगी और सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी ताकि उसकी जो स्मूथिंग है, जो उसको बहुत सारा उसके में पैसा भी लगेगा और सॉइल वगैरह भी वो ठीक करने में हमें ये पैसा लगेगा और टाइम भी लगेगा। इसलिए आज मैं इस बात को नहीं दोहराऊंगी कि वहां पे, क्योंकि जब मैदान ही सही नहीं है तो नमाज कहां पे हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के अफसफा वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए कहा कि यदि हालात सामान्य थे तो इसे पहले से ही हटा दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम भी इसे 2011 से हटाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से लद्दाख को 6th शेड्यूल का झांसा दिया गया था, उसी तरह कहीं इस बार भी जम्मू कश्मीर की जनता को चुनाव की आड़ में गुमराह करने की केंद्र सरकार की कोशिश हो सकती है। जहाँ तक अफसफा को हटाने की बात है, बिस्मिल्लाह करके आज ही शुरू करिए। जब कहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल है, जब कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, जब कहते हैं कि अब अलायदी पसंद सोच रही नहीं और जम्मू कश्मीर के हालात इससे ज्यादा बेहतर कभी थे नहीं, तो इंतजार किस चीज का? पहले ही कर देना था। मैं तो 2011 से इस दिन का इंतजार करता आया हूं और कोशिशें भी हमने बहुत की अफसफा हटाने की, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6th शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब अफसफा के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट द्वारा अनंतनाग में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया।
इस मौके पर वरिष्ठ नेता संजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। इस दौरान आगामी चुनावों में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए शेख मुजफ्फर को नामित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता संजय कुमार ने कहा कि अन्य सीटों के लिए भी जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। एक वाहिद ऐसी तंजीम है, वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सबसे पहले हमारे पार्टी पैटर्न संजय कुमार साहब ने यहाँ की सीट यानी अनंतनाग राजौरी के लिए अपना कैंडिडेट की नामजदगी का ऐलान किया। यहाँ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुझ पर पार्टी का इतना जबरदस्त दबाव था, मैंने रिफ्यूज किया था, लेकिन जब पार्टी ने माना नहीं तो मैंने बोला कि चलिए अगर मैं ही आप लोगों को अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे ये फैसला कबूल है और आपके सामने इस वक्त खड़ा हूँ। हमने पिछले 5 साल से बहुत मेहनत की है, नाम चल रहा है तो लेकिन फॉर्मली ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जम्मू क्षेत्र में ई बसों के संचालन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू में यात्री परिवहन समूहों के सभी सदस्यों ने वेयर हाउस पर सड़क जाम कर रोष प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें आश्वासन दिया था कि केवल कुछ रूटों पर ही ई बसें चलाई जाएंगी, लेकिन कल अन्य कई रूटों पर इनकी सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे परिवहन से जुड़े आजीविका के साधनों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से जल्द इस आदेश को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पूर्ण रूप से हड़ताल की जाएगी। हमारी जो प्रोटेस्ट हुआ जो ई बसों के इन्होंने जो ऑपरेशन जो ई बसों का आज चला दिया 2 रूटों पे जम्मू आरएसपुरा और जम्मू शाम में, उसी कारण जो हमारे आज ड्राइवर कंडक्टर भाइयों ने सुबह सारी अपनी गाड़ी खड़ी करके अपनी गाड़ी बंद करके और हमारा जो चक्का जाम हो गया। तादाद तो चलो बढ़ती है या नहीं बढ़ती वो बात की बात है, मगर हमारे साथ सरकार की पिछले 3 महीने से बातचीत चल रही थी कि आपस में बैठ के जो टाइम टेबल का शेड्यूल है वो बिठा के जो भी सहमति बनेगी हमारी उसी तरीके से हम गाड़ी चलाएंगे, मगर हमारे साथ जो झूठा आश्वासन इन्होंने दिया और आज सुबह इन्होंने अपनी मर्जी से 2-3 रूटों पे और गाड़ी चला दी। देखिए पिछले 1 साल से हम चला रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम से चलती है, टाइम टेबल से चलती है। और 1 साल पहले हमने एक आवाज उठाई थी जब ये ई रिक्शा शहर में ई रिक्शा ने कदम रखा था और 75 के करीब रूट्स बने। आप देखिए एक्सरसाइज 3 महीने चली 4 और एक्सरसाइज होके अब मुझे लगता है कि वो जो एक्सरसाइज बनी थी वो किस इन्होंने डस्टबिन में वो डाल दी। इम्प्लीमेंट सरकार ने करनी थी, ई रिक्शा चलना था, रूरल एरियाज में लिंक्स में चलना था, मगर ये नेशनल हाईवे के लिए ई रिक्शा की पॉलिसी नहीं थी। मगर हम उस पॉलिसी के पीछे थे कि ई रिक्शा आज ये इनकी पॉलिसी लागू होगी, कल होगी। और बीच में जब ये ई बसेस आपने देखा आज से 6 महीने पहले ई बसेस आई थी और ई बसेस के लिए एक पॉलिसी बनी, मीटिंगें जो हमारी तकरीबन 4 से 5 मीटिंगें हुई और मीटिंगों में ये डिसीजन लिया गया जब भी ये ई बसेस चलेगी दोनों की सहमति ट्रांसपोर्टरों की और जो स्मार्ट सिटी की जो इनका प्रोजेक्ट है कि मिलके हम चलाएंगे। जहां हैंगरी रूट्स हैं, जहां लोगों को सर्विस नहीं मिल रही, हमने मना नहीं किया कि अब ई बसेस नहीं चलाई, मगर एक समझौता सरकार के साथ जो हुआ था। आप देखिए कल जो रात को इन्होंने बसें चलाई उससे पहले शहर में तकरीबन 70 के करीब गाड़ियां चल रही हैं। हमने वहां सिर्फ ये था कि कहां कम करनी है कहां ज़्यादा करनी है ताकि एक बैलेंस रहे, दोनों का रोजगार वो उसमें सफर ना करे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मेगा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मेला आज मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला बलबीर सिंह रैना, जोनल शिक्षा अधिकारी वागूरा और उप प्राचार्य के नेतृत्व में HSS काची मुकम जोन पगूरा बारामूला में आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था के वरिष्ठ माध्यमिक छात्र, सम्मानित व्यक्ति और समुदाय के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभा को उल्लास योजना, चुनावी साक्षरता और डिजिटल साक्षरता के बारे में व्यापक जागरूकता प्रदान की गई, जिसकी स्थानीय लोगों ने सराहना भी की। अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं। मैं सबसे पहले दावत देने जा रहा हूं तिलावत की। ला
मुसलमान होकर वो खार हुए तारीखी। जोनल एजुकेशन ऑफिसर जोन वागुरा गुलाम हसन साहब, वाइस प्रिंसिपल ऑफ दिस एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन ULLAS, ठीक है, उलास ऐप ऑलरेडी मैंने ये की हुई है उलास, तो मैं उलास पे जाऊंगा तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन करनी है, आप खुद को रजिस्टर करना है। एजुकेशन अभी सारे जो कंपोनेंट्स है इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि उलास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, तो उसी हवाले से जो हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। तो चूंकि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 18 जोन्स हैं और 18 जोन्स में हमने जितने भी समाजी चेतना के अंदर्स बनाए हैं तो कोई 701 के करीब हमारे सेंटर्स हैं। तो उन सेंटर्स में हमने जो वॉलंटियरिज्म पर जो हमारे नॉन लिटरेट्स हैं वहाँ पर उनको एजुकेट करते हैं। उसी हवाले से हमने देखा कि हमारे कुछ एरियाज जो हैं जहाँ पर हमने आफ्टर सर्वे देखा कि वहाँ पर वॉलंटियरिज्म जो है कम है और लोगों का रुझान इस तरफ से कम है। तो हमने उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर अपने कछवा मकाम से ये स्टार्ट किया, जिसने में कि हमने 3 एरियाज़ में ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन रखा है। एक तो कछवा मकाम एरिया था और दूसरा हमारा डिंगीवचा साइड है, तीसरा हमारा रहमा साइड है। तो उसमें आज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मास गैदरिंग एक थी, वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे और लोगों को हमने अवेयर करवाया इस जो हमारी ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बारे में कि किस तरीके से हम नॉन लिटरेट्स को लिटरेट करते हैं। और इसमें हमारे जो हैं तकरीबन 5 कोर एजेंडा पॉइंट्स हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रल लिटरेसी के बारे में बात की, हमने डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात की, हमने क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के बारे में बात की, हमने बेसिक एजुकेशन के बारे में बात की और हमने कंटिन्यू एजुकेशन को किस तरीके से हम कर सकते हैं उसके बारे में बात की हमने। तो इसमें जो है हमने मैक्सिमम अपने जो वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उनको हमने एक आग्रह किया कि आप भी इस वॉलंटियरिज्म में आ जाएं और हमारी हेल्प करें। जो गवर्नमेंट का ये बेहतरीन एक इनिशिएटिव है रिलेटेड टू नॉन लिटरेट्स, तो उसमें हमारी हेल्प करें। और आज हमने वहाँ पर उन्होंने हमारे साथ एक ओथ भी लिया कि हम इसमें अपना भरपूर ताउन देंगे और इस स्कीम को आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट जो कल हमारे 2 प्रोग्राम हैं, जोन रहमा और जोन डिंगीवचा में है, तो वहाँ पर भी हमने अपनी पूरी तैयारियाँ की हैं और कोशिश है हमारी कि हम पूरा एरिया कवर करें। देखिए, जो हमने पहले ही कहा कि ये वॉलंटियरिज्म पर है, तो वॉलंटियरिज्म में जैसे हमने कुछ बेनिफिट उठाया है गवर्नमेंट की स्कीमों से, तो हम क्यों ना ये वॉलंटियरिज्म में अपना जो सीखा हुआ पन है ये दूसरों तक भी पहुंचाएं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उप जिला अधिकारियों की उपस्थिति में सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों के लिए ईवीएम वीवीपैट पर एक व्यापक व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान डीईओ बारामूला और नोडल अधिकारी स्विफ्ट डॉग बंगला बारामूला में मौजूद रहे और अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। ऑलरेडी लगाई और इसको ऐसे रख दिया दबा के ही। फॉर एग्जाम्पल ये चीज हमने जो मैंने पहले होंगे, आप जाओगे जरा सारे यूनिट देखो, ठीक है, ये भी ठीक है। ऑफ मोड में, ऑन मोड में ईवीएम को ऑफ कर दिया। एप्लीकेशन है फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वोटर कंपार्टमेंट में चला गया तो आप उस टाइम केवल फिर से ऑफ किया। भाजपा कार्यालय अनंतनाग में संसदीय चुनाव के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। डॉक्टर ताहिर जिला अध्यक्ष एडवोकेट वजाहत और जिला टीम के साथ अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा के हाथों कश्मीर का भविष्य उज्जवल और बेहतर दिखाई दे रहा है और केंद्र हाईकमान की संसदीय समिति की टीमों द्वारा कुछ उम्मीदवारों का चयन जल्द ही किया जाएगा और कार्यकर्ता उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और इस बात पर भी उन्होंने जोर डालते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। और मेरी आज पहली विजिट है अनंतनाग की। कल मैं श्रीनगर में था और अभी आने वाले 2-3 दिन में मैं श्रीनगर में ही हूँ। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना रहेगा। एक कार्यकर्ता से मिलने का आज था मीटिंग में, सभी कार्यकर्ताओं से मिले हैं, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट टीम से मिले और जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक अपना
कार्यकर्ता के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है वो किया गया। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं और कश्मीर की हवा बदली बदली नज़र आ रही है। मुझे लगता है आने वाला जो फ्यूचर है कश्मीर का बेहतर है इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड जीरो पे जैसे काम कर रहा है। मुझे लगता है जो भी नेता इस बार आएंगे भारतीय जनता पार्टी के हक में आएंगे। इंशाल्लाह हम यहाँ की सभी सीट्स जीतेंगे, सेंट्रल हाईकमांड की जोड़ी में डालेंगे। कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप की कमी नहीं है। सेंट्रल हाईकमांड की जो हमारी पार्लियामेंट कमेटी की जो टीम होती है वो इसके ऊपर डिस्कस कर रही है। बहुत 1-2 दिन के अंदर ही ये नाम अनाउंस हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। और जो भी अनाउंस होंगे हमारे कार्यकर्ता उसके साथ चलेंगे, उसी को जिताएंगे। और चाहे रजौरी अनंतनाग की सीट हो, चाहे बाकी 2 सीट्स की जिनकी आप बात कर रहे हो, जो भी कैंडिडेट होंगे पॉजिटिव होंगे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, और संगठन का जो फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। रमजान के पवित्र महीने के शुभ अवसर पर फिक्रे इंसानियत ट्रस्ट द्वारा मटन चौक अनंतनाग में इस शुभ महीने पर आज दूसरी बार निराश्रितों, विधवाओं और अनाथों के बीच भोजन किट वितरित किए गए। कम से कम आज तक इस ट्रस्ट हाजा में 200 बच्चों की शादी हुई है, जिसमें हम उनको सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंसानी ट्रस्ट 2017 से ये काम फलाही काम कर रहा है। हम उसकी बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन होती है कि ये इसके काबिल है, फिर हम उसको मतलब जितनी भी उसको चीजें जरूरत लगती है वो हम ट्रस्ट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको चीजें। तो अब अवामुन्नास से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमारा अगर कोई भी सुफरा आपके पास आता है या हम आपके पास खुद मुलाकात के लिए आते हैं तो आपको बखूबी वाकिफ हैं हमारे इस काम से, तो आप अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अपने सदका, ज़कात, लिल्लाह जो भी रकम आप दे सकते हैं, जिस भी हिसाब से आप इस इदारे की मावनत कर सकते हैं, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो फेक काम कर रहे हैं उनकी वजह से ही हमें ये मतलब इस वक्त मीडिया पे आना पड़ा। मीडिया पे ये मतलब जो हम आइटम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए हमें मीडिया पे आना पड़ा, वरना हमें मीडिया पे आने की जरूरत नहीं थी। डोडा जिले की पंचायत बेली के हाई स्कूल में आज तेजस एक पहल फाउंडेशन और एनजीओ नेहरू के सहयोग से युवा केंद्र के स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और रेसिंग आदि के खेल खेले गए। इसमें विजेता रहे खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजन के लिए तेजस एक पहल फाउंडेशन के संस्थापक ने स्कूल प्रशासन का धन्यवाद किया। पहले तो रमजान के महीने में सबको मेरा नमस्कार, उनको बधाई हो। ये जो ड्राइव हमने आज चलाई है इंक्लूडिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टीएसओ साहब और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ चलाई है। लोगों को आज तो हमने सिर्फ हिदायत दी है कि अपना सामान अंदर रखें, रेट ज़्यादा नहीं लगाएं। रमजान के महीने में लोगों ने सब्जी, फ्रूट, जो भी जरूरी सामान खरीदते हैं उसमें रेट बिल्कुल जेन्युइन रखें। फिर आज तो फिलहाल हमने हिदायत दी है, ऐसे ये ड्राइव कंटिन्यू चलती रहेगी, हफ्ते में 2-3 बार। अगर जो इसमें पाए गए जिन्होंने रेट ज्यादा लगा रहे हैं या कुछ चीजें बाहर निकाली है या इंक्रोचमेंट की हुई है, फिर उनको हम चलान भी करेंगे और साथ साथ में उनको समझाते भी जाएंगे। जैसे कि रमजान का अब महीना है, जो रेडी फड़ी वाले जो है बहुत सारे बाहर से भी आ रहे हैं, इनके लिए आपने कोई प्रॉपर जगह रेडी फड़ी वालों को फिलहाल हमारे पास 2-3 डेपुटेशन आए थे कि अभी रमजान के महीनों में इनको ज्यादा तंग नहीं किया जाए, गरीब बंदे हैं। फिर भी उनको कोशिश हमने बताया था कि पीछे करके थोड़ा लगा लें। उसके बाद हमारा जो नीचे बस स्टैंड है उधर काफी खुली जगह है। मज़ारुल हक ट्रस्ट वीरवा द्वारा मीरवाइज सेंट्रल कश्मीर सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी की अध्यक्षता में पवित्र रमजान के दौरान मीरवा तहसील के कुछ जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य किट वितरित किए गए। मीरवाइज सेंट्रल कश्मीर सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी ने कहा कि परिवारों की पहचान स्थानीय समुदाय द्वारा की गई और एसोसिएशन को भेजा गया और जरूरतमंद लोगों की मदद की गई।
माह रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुवा शहरुल मवासात, कि माह रमज़ान हमदर्दी का महीना है। इस माह में जो हमारे गरीब भाई हैं, जिनको खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, तो माह रमज़ान का सबक ये है कि हम उन मुसीबत ज़दा अफराद को याद रखें, तो उनकी मदद के लिए आगे आए। जैसे कि कहा गया है, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। आज हमारा ये प्रोग्राम यही है कि हम गरीबों की मदद करें। मज़हरुल हक ट्रस्ट की जो वेलफेयर विंग है, जो बैतुल माल है इसका, उसकी तरफ से हम सतत गरीब कुंबों में फूड किट्स तकसीम कर रहे हैं। एक एक किट 1,000 रुपए का है, तो ये हम उनमें तकसीम कर रहे हैं कि ताकि उनको मदद मिले। विश्व रंगमंच दिवस की पूर्व संध्या पर आज राइटर क्लब अभिनव थिएटर जम्मू में समूह थिएटर द्वारा आयोजित मोनो एक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने जम्मू कश्मीर में दिशाहीन हो रहे युवाओं को जो नशे की चपेट में आ रहे हैं, उन्हें नाटकों के माध्यम से उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस दौरान कला से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रही। मैं भी कहाँ उलझ गया, सूत्रधार तो मैं हूँ। की आई है, फिर होना क्या ये था, पढ़ाई में आगे था, उसे तो सब पसंद करते थे, तो उससे दोस्ती करने में किसी को क्या हर्ज था। नंबर एक्सचेंज हुए। मेरा नाम अनीता चंदपुरी है और मैं सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और समूह थिएटर से बहुत पुराना मेरा जो संबंध है। और आज जो वर्ल्ड थिएटर डे, इंटरनेशनल वर्ल्ड थिएटर डे जो आज हम यहाँ मना रहे हैं, ये हम हर साल मनाते हैं और आज के दिन भी यहाँ मना रहे हैं। आपको बता दूँ कि इंटरनेशनल वर्ल्ड थिएटर डे जो है 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने शुरुआत की थी। उस दिन से आज तक हम हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी थिएटर से जुड़ी होती है, कलाकार, आज का दिन जो है ये ज़रूर मनाते हैं। आज हमारा स्पेशली यूथ को लेके हमने आज यहाँ पे जो ये इंटरनेशनल वर्ल्ड थिएटर डे मनाया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का यूथ जो है बड़ा मतलब नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, गलत एक्टिविटीज़ की ओर जा रहा है। हम इस वर्ल्ड थिएटर डे के माध्यम से मैं उन तमाम बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि नशे की जो लत है, इसमें अपनी दुनिया को ख़त्म मत करें, अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को मत ख़त्म करें। बहुत चीज़ें हैं लाइफ में करने को, परफॉर्मिंग आर्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, थिएटर है, स्पोर्ट्स है। सभी देश के जितने भी हमारे कलाकार हैं या जितने भी हमारे डिफरेंट इस रिलेटेड जो कॉमेडी के या जो बड़े बड़े एक्टर हैं या बड़े बड़े जो हमारे जो ड्रामा में जो बड़े ही उच्च कोटि के जितने भी हमारे कलाकार, मैं अपनी जम्मू कश्मीर यूटी की बात करूंगा कि फ़र्स्ट टाइम जो आज इस समारोह में जो मुझे आज जो न्योता दिया गया, तो मैं भी यहाँ आके इन बच्चों का और इन कलाकारों का, इन सभी आर्टिस्टों का जो पूर्व मंत्री मौलवी इमरान रजा अंसारी ने आज बांदीपुरा में मोहम्मद कासिम वानी के परिवार के साथ अपनी संवेदना को व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने घाटी से अफसफा हटाने के बारे में गृह मंत्री के साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम सभी को उनके बयान का स्वागत करना चाहिए। बराबर दुख शरीक समझान सानी गारों का खाल गुजरो देखिए, जैसा ही आपने अभी, मुझे नहीं पता है कि आप अंदर तशरीफ़ फरमा थे जहाँ हमारी आज चौथे की मजलिस हो रही थी मोहम्मद कासिम वानी मरहूम साहब की। मुझे लगता है आबिद साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि ये शख्सियत कौन थी और हमारे लिए क्या थी। देखिए, हम आप सोनावारी जानते हैं, लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि ये हमारे घर का फ़र्द था, अंसारी ख़ानदान का एक फ़र्द था।
जो कि इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे से ज़्यादा इस दुख को या इस फुकदान को कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, मोहम्मद कासिम साहब पूरे इस इलाके में लोगों की खिदमत करते थे वगैरह करते थे, लेकिन हम इस वक्त ताज़ीदार हैं और इस गम में हम हैं। तो है इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या कह सकते हैं होम मिनिस्टर साहब। और मुझे लगता है कि हम सबको ये वेलकम करना चाहिए। असफा यहाँ से उठेगा, लोग राहत की सांस लेंगे। मुझे लगता है कि हमें अमित शाह साहब को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि आपने इसको रिकग्नाइज़ किया कि ये एक ड्रैकोनियन ये जो चीज़ें हैं आप इनको आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से ख़त्म करना चाहते हैं। और मैंने बाज़ाब्ता तौर पर अमित शाह साहब का कल जो इंटरव्यू था जो गुलिस्तान न्यूज़ पर आया, मैंने वो देखा और मैंने काफ़ी पॉजिटिविटी अमित शाह साहब के उस इंटरव्यू में देखी। और मुझे लगा कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जगह है कि कश्मीर पिछले 40 साल से बहुत पीछे गया है और वो चाहते हैं कि कश्मीर की जो बागडोर लोगों की सुरक्षा और उनके अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका समिति, राजस्व विभाग, टीएसओ, शीप हस्बेंड्री और पुलिस की एक टीम द्वारा भदवा शहर में बाजारों की जांच की गई। इस दौरान दुकानदारों व रेहड़ी वालों को उचित दाम, गुणवत्ता व अन्य जरूरी चीजों के लिए चेतावनी दी गई। इस मौके पर नगर समिति के ईओ रवि सैनी ने कहा कि यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले तो रमजान के महीने में सबको मेरा नमस्कार, उनको बधाई हो। ये जो ड्राइव हमने आज चलाई है इंक्लूडिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टीएसओ साहब और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ चलाई है। लोगों को आज तो हमने सिर्फ हिदायत दी है कि अपना सामान अंदर रखें, रेट ज़्यादा नहीं लगाएं। रमजान के महीने में लोगों ने सब्जी, फ्रूट, जो भी जरूरी सामान खरीदते हैं उसमें रेट बिल्कुल जेन्युइन रखें। फिर आज तो फिलहाल हमने हिदायत दी है, ऐसे ये ड्राइव कंटिन्यू चलती रहेगी, हफ्ते में 2-3 बार। अगर जो इसमें पाए गए जिन्होंने रेट ज़्यादा लगा रहे हैं या कुछ चीज़ें बाहर निकाली है या इंक्रोचमेंट की हुई है, फिर उनको हम चलान भी करेंगे और साथ साथ में उनको समझाते भी जाएंगे। जैसे कि रमजान का अब महीना है, जो रेडी फड़ी वाले जो है बहुत सारे बाहर से भी आ रहे हैं, तो इनके लिए आपने कोई प्रॉपर जगह रेडी फड़ी वालों को फिलहाल हमारे पास 2-3 डेपुटेशन आए थे कि अभी रमजान के महीनों में इनको ज्यादा तंग नहीं किया जाए, गरीब बंदे हैं। फिर भी उनको कोशिश हमने बताया था कि पीछे करके थोड़ा लगा लें। उसके बाद हमारा जो नीचे बस स्टैंड है उधर काफी खुली जगह है, वहां साइड पे कहीं भी लगाएं, उधर गाड़ी लगाने की जगह भी है, नहीं तो इंक्रोचमेंट होगी और लोगों को कुछ सामान खरीदते टाइम या कोई गाड़ी लगाते टाइम कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि उनको कोई जैसे ट्रैफिक चलान या कोई म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई उनको तंग करे। वो काफी खुली जगह हमारी बस स्टैंड जो नया बना हुआ है, उधर साइड पे कहीं भी लगा लें, हम उनको मना नहीं कर रहे। लेकिन जो बाजार में लगाई हुई लोगों ने रेडी, जो कोई सामान खरीदने जाता फिर वो गाड़ी भी पार करेगा, बाइक भी पार करके, उससे ऐसा हो कि जाम की स्थिति बनी जाती है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत। आपको बता दें कि बांदीपुरा में भारी बर्फबारी के बाद बंद की गई 84 किलोमीटर लंबी गुरेज सड़क अब 38 दिनों की बंदी के बाद यातायात के लिए फिर से खोल दी गई है। इस दौरान बांदीपुरा जिला प्रशासन ने एक आधिकारिक पत्र में 56 आरसीसी बीकन द्वारा गुरेज बांदीपुरा सड़क पर बर्फ हटाने का काम पूरा होने की पुष्टि करते हुए कहा कि बुधवार यानी आज से गुरेज सड़क पर वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। इस मौके पर गुरेज घाटी के स्थानीय लोगों ने गुरेज बांदीपुरा सड़क पर बर्फ हटाने का काम पूरा करने के लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे लोगों को अब काफी राहत मिलेगी। गुरेज के लोगों के लिए आज रोड रीओपन हो गया है। वो काफ़ी गरीब इलाका है, उनको 6 महीने बिना सुविधा के रहना पड़ता है। न वहाँ पे किसी किस्म की कोई गाड़ी जाती है, ना कोई मोटरसाइकिल जाता है 6 महीने। तो कोई वहाँ पे अमीर लोग जो होता है वो और चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आम जनता को 6 महीने उसी बर्फ़ में रहना पड़ता है, जहाँ पे बहुत कठिन और मुश्किल की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। खाने के लिए किसी गरीब को 6 महीने
कुछ भी नहीं होता। आज गवर्नमेंट ने ये रोड खोला है। मेरी मोतबारा अपील है यहाँ की सरकार से, यहाँ के ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर उनको वहाँ पे आए तो उस टनल को काफ़ी अरसे से वो डिमांड कर रहे हैं कि अगर उनको टनल मिल जाए तो उन गरीबों को राहत मिलेगी। उनके लिए 6 महीने रोड बंद नहीं रहेगा, हमेशा के लिए सड़क खुली रहे। तो जो वहाँ के स्कूल के बच्चे हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा आएगा। क्या या कॉलेज के लोग हैं या यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, उनको दूर दूर जाना पड़ता है, लेकिन काफी दिक्कतें, काफी मुश्किलातों का सामना उनको करना पड़ता है। श्रीनगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर इजाज बलहमी ने गृह मंत्री द्वारा अफसफा पर दिए गए बयान का स्वागत किया और कहा कि ये केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात अब बदल गए हैं और अफसफा को हटाने के लिए ये एक अच्छा समय है और इस फैसले से भाजपा पर जनता का भरोसा और अधिक बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं और ये जो स्टेटमेंट आया अफसफा हटाने का, मैं एक कश्मीरी होने के नाते इसका स्वागत करता हूं। आज कश्मीर के हालात बदल चुके हैं और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद यहाँ विकास के कार्य किए हैं, आज आतंकवाद अंतिम चरण में है और मैं मानता हूँ ये राइट टाइम है अफसफा हटाने के लिए, क्योंकि जो अफसफा एनसी और बाकी पार्टियों ने यहाँ पे लाया था उसकी वजह से बहुत सारे जख्म यहाँ कश्मीरियों के दिलों में है। और अगर अफसफा भारतीय जनता पार्टी हटाती है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ज्यादा विश्वास होगा यहाँ के लोगों को। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट की है कि हम लोग कश्मीरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कश्मीर को हिंदुस्तान के बाकी राज्यों की तरह देखना चाहते हैं, मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। अगर अफसफा यहाँ से जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में फेजड मैनर पे हटाया गया है उसी तरीके से कश्मीर में भी हटाना जरूरी है। उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर महासचिव दयाराम, जसपाल चौधरी, हंसराज डोगरा, हरबंस लाल तथा रमेश चौधरी तथा अन्य सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उदास मार्ग संस्था के 22वें गुरु बाबा दीवान साहिब जी महाराज की याद में इस वार्षिक सत्संग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस संस्था की तरफ से वार्षिक सत्संग सम्मेलन 30 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 30 मार्च शनिवार को उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा में वार्षिक सत्संग सम्मेलन की शुरुआत होगी और 1 अप्रैल को सिंबल मोड़, 2 अप्रैल को दरोजपुर तथा 4 अप्रैल को हजूरी बाग जम्मू में सत्संग का आयोजन होगा। सतगुरु बाबा श्री चंद्राय नमः, स्वामी जी महाराज की जय, जय उदास जय महाराज। उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा पूज्य बाबा भगवान दास जी महाराज संस्था के 23वें गुरु, उनकी क़यादत में वार्षिक भंडारों का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन वार्षिक भंडारों का 29 मार्च सायंकाल से आरंभ होकर 30 मार्च बाद दोपहर तक आरएसपुरा में आयोजित किया जाएगा। तदुपरांत 1 अप्रैल को सिंबल में जो बाबा भजन दास का तपो स्थल है, 2 तारीख को दरसोपुर में जो बाबा भजन दास जी की समाधि पर और 4 तारीख हजूरी बाग बोरी में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर से बाहर 7 तारीख को गड़ा जलंधर में एक विशाल भंडारा होने जा रहा है। अतः आप सब संगत और नागरिकों से निवेदन है कि वो सत्संग में आके भंडारे में शमूलियत करें और हमारा हौसला अफजाई करें। ये भंडारे जो हैं, ये इनका जो ब्यौरा है, हर जगह पर सुबह हवन यज्ञ से आरंभ होंगे। हवन सुबह प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक और सत्संग 11 से 1 बजे तक। तदुपरांत गुरु का लंगर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। सतवारी बीजेपुर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरोर अड्डा क्षेत्र में खुले एमएस मेहता मोटर्स शोरूम का उद्घाटन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह तथा डीडीसी अध्यक्ष जिला सांबा केशव शर्मा की तरफ से किया गया। जबकि इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सरजीत सिंह जोहल, शोरूम के मालिक गुरमीत सिंह बंटी सहित भाजपा से जुड़े काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने शोरूम के मालिक को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
जी ऐसा कि अज सरोज MS मेहता के नाम के उपर ने गुरमीत सिंह होरे उन्होंने महिंद्रा की ट्रैक्टर एजेंसी खोली है और इस एरिए की जरूरत भी है। एक उन्होंने नौजवान है इन्हें स्टार्टअप भी शुरू किया है और भी कई लोगों को इतने रोजगार मिलेगा। ये नाल सेंटर गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी ने किसानों वास्ते कई योजना शुरू की हैं। किसानों जिस तरह सम्मान निधि किसान सम्मान निधि हर साल 6,000 रुपया 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में जाता है। KCC कार्ड्स ने सॉइल हेल्थ कार्ड्स ने फर्टिलाइजर ऊपर 2 लाख तो ज़्यादा है 2 लाख करोड़ तो ज़्यादा सबसिडी दी गई है। और जम्मू कश्मीर के इतने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट प्रोग्राम चले करता है जिसे सेंटर ने 5,000 करोड़ तो ज़्यादा रुपये दिते हैं। जोड़े इंप्लीमेंट्स जिस तरह ट्रैक्टर है टेलर्स ने सोलर पंप्स ने जोड़े एग्रीकल्चर के इंप्लीमेंट शुरू होते हैं उन्होंने पर स्टेट साड़ी सबसिडी दे करती है। मैं सारे निवेदन भी करा किसानों ये ट्रैक्टर के ऊपर बड़ी सबसिडी है थ्रेशर ऊपर है कंबाइन ऊपर है वो सबसिडी भी अवेल कर किसानों को फायदा होगा। जो नौजवान है जिन्हें स्टार्टअप शुरू किया है एक कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है तो गुरमीत उन्होंने बड़ी बड़ी बधाई। सारे साढ़े इतने DDC चेयरमैन DC मैंबर साढ़े प्रदेश BJP किसान संघ के अध्यक्ष उसके बाद साढ़े भैन जी DDC के मैंबर ने सारे आजाद है जिन्होंने आशीर्वाद देना ये अभी प्रार्थना करेंगे इन्होंने काम भी चले परमात्मा ने ऊपर मेहर बना के। अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है कि पूरे देश के पिछले 1 लाख तो ज़्यादा स्टार्टअप चले ये देश टैक्नोलॉजी के अगे बढ़े करता है यूथ के कारण ही बढ़े करता है। यूथ इंडिया का बड़ा इनोवेटिव है तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने इंकरेजमेंट दे करते हैं अज देश पूरा टैक्नोलॉजी के अगे बढ़े करता है। मैं 2 ही एग्जाम्पल देना तुम देखो कि UPI जो सिस्टम है साड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं असं दुनिया के कितने नहीं पूरे वर्ल्ड के नहीं है। अज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF 18वीं बटालियन द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज कुलगाम में समापन समारोह का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन युवाओं के खेल कौशल को विकसित करने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के उद्देश्य से किया गया था। टूर्नामेंट में 16 वॉलीबॉल टीमों ने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भाग लिया। कुलगाम और बेहीबाग की टीमों के बीच ये मैच खेला गया। अंत में सनशाइन वॉलीबॉल बेहीबाग की टीम ने फाइनल मैच में जीत हासिल की। इस अवसर पर साहिल सरंगल और कमांडिंग ऑफिसर 18वीं बटालियन BA के 84 समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। फ्रेंड की तरह जो है हमारे पास आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं उससे हमको भी बहुत की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आप हमें प्लीज उसके बारे में बताएं हम उसको रिहैबिलिटेट करेंगे। एसपी कुलगाम का भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सिक्का यहाँ पे चलता हुआ देखना होगा वो डालने की कोशिश वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए। कोशिश की गई वहाँ पे कोशिश की गई
नाम है फाजिल आज़ाद। हम सनशाइन क्रिकेट क्लब वॉलीबॉल के कैप्टन हैं। आज हम लारू कुलगाम CRPF 18 बटालियन के कैंप में आए थे। इधर एक टूर्नामेंट इनकाद किया गया था CRP की तरफ से, और ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा था। इससे यूथ प्ले की तरफ मुखारिब हो रही है और ड्रग्स से दूर हो रही है। मेरी यही मैसेज है जवानों की से, प्ले गेम्स अवॉइड ड्रग्स। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।